बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे मैंने आपको चंद दिन पहले बताया था, वही हुआ। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है, वो नाकामी की सूरत में ख़त्म हो चुका है। और आज सुबह आईएमएफ ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। उस स्टेटमेंट में पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, एक 9 माह के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत। ये 9 महीने का प्रोग्राम है। इसमें $3 बिलियन जो है वो पाकिस्तान का जो एसडीआर का शेयर था उसके मुताबिक दिए गए हैं। मैं आपको पहले बता रहा था कि ये 2.5 ये $2.6 बिलियन है। एसडीआर का रेट अगेंस्ट द डॉलर चेंज होता रहता है। तो अब जो आईएमएफ ने अपनी कैलकुलेशन करके दी है वो $3 बिलियन का ये प्रोग्राम है। इस $3 बिलियन में $1 बिलियन अप फ्रंट पाकिस्तान को मिल जाएगा। आईएमएफ ने जो अपनी स्टेटमेंट में लिखा है वो बाय मिड जुलाई, यानी मिड जुलाई में आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मिलेगा। उस टाइम तक एलओआई साइन करके मिनिस्टर फॉर फाइनेंस इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक उनको भिजवाएंगे। उस एलओआई पे पाकिस्तान की तरफ से ये रिक्वेस्ट होगी फॉर्मली कि हमारा और आईएमएफ का ये प्रोग्राम तय हो चुका है और हम इसको कंप्लाई करेंगे। तो जब ये लेटर आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसको कंसिडर करेगा, उसके बाद उसकी पहली जो किस्त है $1 बिलियन की, वो पाकिस्तान को मिल जाएगी। इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो आईएमएफ का जो प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ख़त्म हुआ है, ये 22वां प्रोग्राम है जो कि नाकामी की सूरत में ख़त्म हुआ है। पाकिस्तान की टोटल जो आईएमएफ के साथ हिस्ट्री है, इसमें एक प्रोग्राम 2013 से 2016 के दरमियान कामयाब हुआ था। उसके अलावा कोई प्रोग्राम भी कामयाब नहीं हुआ। इसके अलावा एक प्रोग्राम था शौकत अजीज़ और मुशर्रफ के ज़माने में, लेकिन वो आप उसको कामयाबी इस अंदाज में कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने आखिरी किस्त नहीं ली थी उसकी, तो वो हमने ख़त्म कर दिया था। फॉर्मली जो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान कामयाब प्रोग्राम है वो 2013 से 2016 तक का। ये जो ईएफएफ था, जिसको लास्ट पीटीआई की गवर्नमेंट ने साइन किया था 2019 में, जब फाइनेंस मिनिस्टर आपको याद होगा कि अनसरमोनियसली असद उमर साहब को हटा के हफीज़ शेख साहब को बनाया था और वो गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर को लेकर आए थे, तो उस टाइम ये प्रोग्राम साइन हुआ था। उसके बाद ये प्रोग्राम का डिज़ाइन ही इतना गलत था कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन एक प्रॉब्लम ही रही है। लेकिन एक बात जो है ना वो हमें तस्लीम करनी चाहिए, उस प्रोग्राम के जितने बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें से एक भी अचीव नहीं हो सका। उस बुनियादी मकसद ये था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्डअप किया जाए, वो नहीं हुआ। आज आप देखें तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस टाइम सिर्फ $4 बिलियन पे खड़े हैं। उसका मकसद ये था कि टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाया जाए, वो अचीव नहीं हुआ। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ने के बजाय कम हो गया। उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स की जाए। आज पाकिस्तान का जो एरियर्स है और सर्कुलर डेट का जो अमाउंट है वो पहले से बढ़ चुकी है। तो तीनों चारों ऑब्जेक्टिव्स, फ्री फॉरेक्स मार्केट को मार्केट बेस्ड करना था, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। अभी आप देखें कि इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हटाई हैं। अब ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, इसकी कंप्लीशन के लिए 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ ताकि पाकिस्तान के लोगों को, इससे पहले कि आईएमएफ की स्टाफ रिपोर्ट जब अप्रूवल देगा बोर्ड, तो उसके बाद वो पब्लिक हो जाएगी। ₹8.25 इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ाना है, बेस टैरिफ। इसके लिए हेयरिंग्स जारी हैं नेपरा में, और 3 जो कंपनीज हैं, डिस्कोज हैं, उनकी हेयरिंग बाकी रहती है। ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा शुरू होगी, और तवक्को ये है कि जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू तक वो अपनी डिटर्मिनेशन करके दे देंगे। ₹8.25
IMF कह रहा है इस टाइम, और ये बेस टैरिफ में इजाफा करना पड़ेगा। तकरीबन 33% बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी अप फ्रंट। ये 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होगी। हो सकता है जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू में ये अनाउंसमेंट हो, या शायद ये गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद केयर टेकर्स के ऊपर ये सारे मामले को डालकर चली जाए। एक तो ये मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा इस जो हुकूमत है इसने बजट में कोई 438 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस लगाए, और अगर पिछले जो फरवरी के टैक्सेस हैं उनको शामिल कर लिया जाए जो कि तकरीबन 640 अरब रुपए के लगभग थे, तो कोई 1.118 ट्रिलियन रुपीस के टैक्सेस जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान हुकूमत इम्पोज कर चुकी है। इट्स ए ह्यूज अमाउंट। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस हद तक टैक्सेस नहीं लगे। इसके अलावा आपको याद होगा कि अभी इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लिफ्ट की हैं, वो ख़त्म कर दी हैं, और कोई हज़ारों की तादाद में कंटेनर्स इस टाइम पड़े हुए हैं जिन पे हमने वो लिफ्ट करके उनको क्लियर करना है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि अभी पॉलिसी रेट जो है वो 21 से 22 कर दी है। ये सारे इकदाम करने के बावजूद अब आगे एक तो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ाना है, दूसरा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की अरेंजमेंट करनी है। $1 बिलियन आइंदा 24 से 48 घंटों में या नेक्स्ट वीक तक आपको खबर ये मिल जाएगी कि यूई के $1 बिलियन एडिशनल आ चुका है। उसकी प्रोसेस सारा हो चुका है, चीज़ें पाइपलाइन में हैं। अब $2 बिलियन सऊदी अरब से मिल जाने चाहिए। और मैं याद कराना चाहता हूं उन लोगों को जो मुझ पे तनकीद करते रहे हैं कि सऊदी अरब का पैकेज नहीं आया, तो भाईजान वो $2 बिलियन आ रहे हैं और उसकी सऊदी ऑयल फैसिलिटी भी ऑपरेशनल है। तो उसका जितना वो चीज़ें मैंने बताई थी, मैंने $8 बिलियन कहा था, कोई अगर सारी चीज़ों को मिला लिया जाए तो $7.4 बिलियन उनके बनते हैं। वो भी आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि वो भी मिलेगा। इसके अलावा जो प्लेजेस हैं वो पाकिस्तान को इंश्योर करनी है, ये जो जिनीवा की प्लेजेस थी फ्लड्स के बाद। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का राइज 2 का प्रोग्राम है, AIB का $250 बिलियन है, राइज जो प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक का वो $450 बिलियन है। तो ये काफ़ी सारे काम इकोनॉमिक फ्रंट पे करने वाले हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ेगा। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि हुकूमत को ये जो आइंदा 1 जुलाई आने वाली है, इसमें पेट्रोल और डीजल के ऊपर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी ₹5 बढ़ेगी, और इसको साल के शुरू से ₹55 कर दिया जाएगा। तो ये सारे यानी प्लेट फुल है। हुकूमत को काफ़ी सारे अगले 42 डेज में काम करने हैं, जो कि उसके मैंडेट की आखिरी टाइम में होगा। और जो आगे आना है केयर टेकर सेटअप ने, उसने भी काम करना है, और उससे आगे जो हुकूमत आएगी उसको भी एक रिव्यू IMF का करना पड़ेगा। तो बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि 3 हुकूमतों ने इस पर अमल दरामद करना है। ये PDM की हुकूमत, आगे आने वाली केयर टेकर सेटअप, और फिर इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत पाकिस्तान के लोग जिसको मुंतखब करेंगे उस हुकूमत को। तो एक तरफ पॉलिटिकल ट्रांजिशन, दूसरी तरफ डिफिकल्ट इकोनॉमिक डिसीजंस अंडर द स्टैंड बाय अरेंजमेंट पाकिस्तान को करने लाजमी होंगे अगर हमने इस प्रोग्राम को चलाना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, फौरी तौर पर जो डिफॉल्ट का खतरा था वो तो टल गया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगले 6 से 9 माह के दौरान महंगाई का ये तूफान जो अभी इस टाइम है ये बरकरार रहना है। और हुकूमत को, ये तीनों हुकूमतों को, PDM की हुकूमत जो 12 अगस्त तक है, फिर 3 माह के लिए केयर टेकर सेटअप, चूंकि 8 या 10 तारीख को ये हुकूमत असम्बलीज तोड़ेंगे, और फिर उसके बाद जो नई आने वाली हुकूमत है। तो
इन तीनों हुकूमतों को अपने अपने टाइम फ्रेम के अंदर मुश्किल फैसले करने होंगे। और जो नई हुकूमत आएगी, जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मार्च तक, अब 2024 तक हम IMF के प्रोग्राम के अंडर हैं, नवंबर में भी अगर हुकूमत बन जाए या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक भी बने, तो आप ये देखेंगे कि उनके पास 2 से 3 माह का टाइम होगा कि वो IMF का प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म हो तो नए प्रोग्राम को उसके साथ उस पर डिस्कशन शुरू कर दें और नया एक IMF का प्रोग्राम लेना भी लाजमी होगा। मुश्किल सूरत हाल है। आप हमारे वीलॉग देखते रहिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी ये आवाज़ मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।